नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और रामपुर और आजमगढ़ में आजम खां का सियासी दबदबा माना जाता है और ऐसे में दोनों जगह लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश या किसी बड़े नेता का चुनाव प्रचार में नहीं आना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आजम खां ने कई मौकों पर अखिलेश का अपमान किया। जेल में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि नेता से मुलाकात तक नहीं की। जेल से बाहर आकर शिवपाल से मुलाकात करने गए, लेकिन अखिलेश से मिलने न पार्टी ऑफिस गए न सदन में उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश खुद आजम से मिलने हॉस्पिटल गए। आजम ने अपनी पसंद का नेता रामपुर लोकसभा उपचुनाव में उतारने के लिए अखिलेश को मजबूर कर दिया। वहीं अखिलेश ने भी चुनाव प्रचार से दूरी बना ली और कह सकते हैं कि अपने अपमान का बदला ले लिया। रामपुर में चुनाव प्रचार में शामिल ना होकर आजम को अकेला छोड़ दिया। ये तो समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके चचा और भतीजे के बीच तय होना है कि कौन किसका मान करता है, कौन किसका सम्मान करता है। और बहुत सारी चीज़ें सरफेस में आई थी, लेकिन अब दोनों लोग एक साथ किस मजबूरी में हैं, ये बात तो आजम खां साहब या अखिलेश जी स्वतः ही बता सकते हैं। और इस वक्त इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद कुमार यादव, प्रवक्ता पीएसपीएल, हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के समर्थक, और निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के इस मंच पर। और जैसा कि पहले से भी कयास लगाया जा रहा था और चर्चा और ये सवाल बार बार हो रहा था कि आखिर अखिलेश यादव कहां इतने बिजी थे कि वो उपचुनाव के लिए, प्रचार के लिए नहीं पहुंचे। चाहे आजमगढ़ की बात हो या रामपुर की बात हो, क्या उन्होंने रामपुर में आजम को पूरी तरह से छोड़ दिया? आजमगढ़ में भी आजम खां की ही चली है और इसी वजह से क्या वो चुनाव प्रचार में नहीं आए, अपने अपमान का बदला लिया? कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और क्या अखिलेश की गैर मौजूदगी का वोटिंग पर भी कोई असर पड़ा है? अभिषेक वाजपेयी जी, सबसे पहले आपके पास ही आती हूं। आप एसपी समर्थक हैं, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव की चुनाव प्रचार से दूरी किस बात को लेकर? आखिर क्या मजबूरी रही? देखिए, दूरियां किसी चीज की नहीं और मजबूरी किसी चीज की नहीं, लेकिन आप मीडिया कर्मी सिर्फ इस चीज को दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इनकी दूरी हो गई, इनकी लड़ाई है, इनकी बन नहीं रही है। ऐसा कहीं भी कोई कयास नहीं है। आप मुझे कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दिखा दीजिए, जैसा भी अभी आपके प्रोमो में चल रहा था, कि आजम खान जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी को कुछ कहा हो, बाकायदा उन्होंने हमेशा बात कही और साथ में है। आप देखिए, आप लोग तो यहाँ तक का मीडिया में दिखा रहे थे कि वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से अब तो शब्दावली में प्रयोग करके उसको नए नए प्रयोग करते रहते हैं, उसके हिसाब से आप दिखाते हैं। कहीं पे भी ऐसा कोई नई चीज है। ठीक है अभिषेक जी, अगर आप देखना नहीं चाहते तो फिर क्या किया जा सकता है ये बताइए। आजम खां 2.5 साल तक लगभग जेल में रहे, अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं पहुंचे। ये दर्द आजम खां का बाहर आया था। खुद उन्होंने ये बात जरूर नहीं कही थी इस सेंटेंस को खुलकर, लेकिन उनके मीडिया प्रभारी ने खुलकर कहा था। ये भी कहा था कि हमारे कपड़ों से बदबू आती है अखिलेश जी को और इसलिए वो मिलने नहीं आए। तमाम नाराजगी आई तो एक प्रतिनिधि मंडल जरूर भेजा गया था जेल के अंदर, वो भी तब जब कांग्रेस के नेता कृष्णम ने मुलाकात कर ली, जब पीएसपीएल से शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात कर ली, लेकिन उस प्रतिनिधि मंडल से आजम खान ने मुलाकात नहीं की थी। आजम ने कभी यह भी नहीं कहा कि वो नाराज नहीं है अखिलेश से। अगर उन्होंने ये नहीं कहा अपनी जुबान से कि अखिलेश से उनकी नाराजगी है, तो नाराजगी नहीं होने की बात भी नहीं कही और उन्होंने अपने मीडिया प्रभारी की बातों का खंडन भी नहीं किया। और ऐसे में लगता है कि ये जो साथ है ना, वो किसी मजबूरी की वजह से ही है, दिल का कनेक्शन नहीं है। और होता तो अखिलेश यादव मिलने गए होते, रामपुर आए होते चुनाव प्रचार के लिए, या फिर आजम खान जेल से बाहर आए तो उन्होंने मुलाकात की होती। पार्टी दफ्तर तक नहीं गए आजम खान। तो ये सब कुछ तो दिख रहा है ना, मीडिया का इसमें क्या रोल? मीडिया तो दिखा रहा जो हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी पहलू के 2 रूप होते हैं, जो आप अभी बता रही हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे बड़ी चीज की आदरणीय आजम खान जी के ऊपर कैसे कैसे मुकदमे लगे, या किसी से छुपा, उन्हें बकरी चोरी और गल्ला चोरी का 16,000 रुपए निकाल लिए, और भैंस चोरी, किताब चोरी, इन सब के
के मुकदमे आप लगवाने के बाद जिस व्यक्ति को आपने 2.5 साल सरकार ने उसको कैद करके रखा, हिटलर की तानाशाही लेकिन की, ये बात समाजवादी पार्टी की ओर से कहीं भी तो नहीं गई, कभी ये सिंपैथी दिखी नहीं अरे बीते 2.5 साल में। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर एक स्तर पे आदरणीय आजम खान जी के लिए खड़े रहे और कानूनी पहलुओं के हिसाब से काम करते रहे हैं। ठीक है, अरविंद कुमार जी से बात करूंगी मैं। अभिषेक जी, अरविंद कुमार जी हैं, पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात की थी जेल के अंदर और बाहर निकले थे तो यही कहा था कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई। उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाए थे कि गलत तरीके से फंसाया गया और उन्होंने अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी को आजम खां का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जो दूरियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। चुनाव के दौरान ये जो इस वक्त दिखाया जा रहा है कि आजम खां समाजवादी पार्टी के अंदर ही है, तो वो कहीं ना कहीं मजबूरी का हिस्सा है, क्योंकि पार्टी के अंदर उनके अस्तित्व को लेकर सवाल होगा पार्टी के बाहर जाने पर, और समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होगा उनके बाहर जाने पर। इस वजह से मजबूरी में साथ है, दिल से साथ नहीं है। अखिलेश ने छोड़ दिया कि मेरे बगैर ही आप करके दिखाओ रामपुर में। देखिए मेनका जी, सच्चाई ये है, कहना नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी जो वर्तमान वाली समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी इस समय घिरी हुई है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो न तो लोहिया जी, न चौधरी चरण सिंह जी, न जनेश्वर जी के विचारधारा वाली पार्टी है, न नेताजी और न ही आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी वाली नैतिकता या नीति या त्याग या समर्पण या संघर्ष वाली समाजवादी पार्टी है। ये आज की डेट में वही समाजवादी पार्टी है जो वरिष्ठों का अपने अपमान करना जानती है, अपने वरिष्ठों को बार बार उपेक्षा करना जानती है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर ये जो बार बार कलह आती है उसी का देन है। समाजवादी पार्टी आज केवल अपनों से ही लड़ना जान रही है, और वो लोग अपने हैं जिन्होंने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेल गए, लाठियां खाई, समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया, त्याग किया, आंदोलन किया। तो समाजवादी पार्टी के अंदर न तो आज के डेट में कोई विचारधारा है, न कोई नीति है, न कोई नैतिकता बची है। अरविंद जी, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज्ड है और वो अब भी सुधरने को तैयार नहीं है, जबकि 2017 से लेकर अब तक बार बार यहाँ पर कह सकते हैं कि नाकामयाबी मिली है बावजूद इसके। देखिए, उसी का हस्र है कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिए 2017 का परिणाम क्या रहा, 19 का क्या रहा, 22 का क्या रहा, तमाम बीच में निकाय चुनाव से लेके पंचायत चुनाव तक हुए और क्या परिणाम रहा। पहले ऐसा कभी नहीं। अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुनते हैं और उसके बाद समीर जी के पास भी चलूंगी। केवल नीति और नैतिकता की ठीक है अरविंद जी, आती हूँ आपके पास। आपकी भी उम्मीदें थी, पीएसपीएल की भी उम्मीदें थी कि आजम खां बाहर निकलेंगे तो शायद समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएं। शिवपाल जी ने कहा था कि उनसे बात चल रही है और जल्दी कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। आजम ने भी आपको गच्चा दे दिया, इस पर भी बात होगी। लेकिन अभिषेक वाजपेयी आपको जवाब देना चाहते हैं, वो जवाब दीजिए। और मेरा भी एक सवाल है, इसमें एक सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी बार बार मिल रही हार के बावजूद भी उससे सबक नहीं ले रही है? कोई एक साफ नीति नहीं बन पा रही है। अगर साथ रहना है तो साथ दिखना भी चाहिए, और साथ नहीं दिखना चाहते तो साथ रहने से क्या फायदा? और नेताजी के देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैं उत्तर दूं, और सबसे बड़ी चीज की अरविंद जी आऊंगी आपके पास, अरविंद जी आऊंगी आपके पास। अभिषेक जी को अपनी बात कर लेने दीजिए। देखिए अरविंद भाई हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे मित्रों में से एक है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज की जैसा कि अरविंद भाई बोल रहे हैं, अगर आपको इतना ही कष्ट था, आपको लगता था कि अगर समाजवादी पार्टी विचारधारा के अनुरूप नहीं है तो आपको गठबंधन करना नहीं चाहिए था ना, आपको आना नहीं चाहिए था साथ में। अगर आपको लगता है कि हम सम्मान नहीं कर रहे थे या किसी भी चीज का आपको साथ लेकर के चलना नहीं चाहते थे, देखिए आपको आना ही नहीं चाहिए था गठबंधन के लिए। वरिष्ठ समाजवादियों की यही इच्छा थी, उसलिए किया। और माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव, और आज आप बैठ करके गठबंधन कैसा भाई, किस रूप से आपने गठबंधन किया? ठीक है, लेकिन अभिषेक जी, अरविंद जी की भी तो मजबूरी है ना, साथ आए शिवपाल सिंह यादव और सभी शर्तों को पूरा करते हुए। अखिलेश यादव ने जिन जिन शर्तों को रखा उन शर्तों को पूरा करते हुए सिर्फ एक टिकट पे साथ आ गए, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आपने संबंधों को तोड़ लिया और फिर से वही बेरुखी, तो उनका दर्द भी निकलेगा ही। ठीक है, समीर सिंह के पास चलूंगी, आपके पास आऊंगी। ठीक है, समीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, समीर जी को भी ले लेते हैं। समीर जी, आप
खुश हैं अखिलेश यादव के नहीं पहुंचने से? कोई अंतर आप देख रहे हैं, या फिर आजम के गढ़ रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी ही आगे बढ़ रही है, या अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी से आपको कुछ फायदा होता दिख रहा है? देखिए मेनका जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव हाशिए पे है, और मैं नहीं कह रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का निर्णय है। और ये अरविंद जी हैं, पहले उनकी पार्टी में रहे हैं और पीएसपीएल के प्रवक्ता है। उन्होंने गिनाया 17 कैसे हारे, 19 कैसे हारे, 20 की बाई इलेक्शन कैसे हारे, 22 की विधानसभा कैसे हारे। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर जो उन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर कुशासन और भ्रष्टाचार की सरकार चलाई थी, और जिस प्रकार से उन्होंने शिवपाल जी को बाहर का रास्ता दिखाया, आजम खान के बारे में जिस प्रकार की गतिविधियां रही, और आजम खान और शिवपाल यादव जी अगर मिलने गए तो अखिलेश यादव जी राजनीतिक मैसेज देने के लिए गए, यह इनका अंदरूनी मामला। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा मेनका जी कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के नारे के साथ है, तरक्की के साथ है, मोदी जी के विकास के विजन के साथ। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से योगी जी ने काम किया, चाहे वो लाइन ऑर्डर के सवाल पर रहा हो, चाहे स्वास्थ्य के सवाल पर रहा हो, चाहे नौजवानों को रोजगार देने का रहा हो, उत्तर प्रदेश यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ यूपी सरकार, चीजों पर योगी सरकार की उपलब्धियां, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अंदर का कंफ्यूजन, दोनों मिलकर के एक ऐसा फॉर्मूला बन गया है जो बार बार बीजेपी को कामयाबी दिलाता रहेगा। ठीक है, आपके पास लौटूंगी, आप सबके पास। अभिषेक जी जल्दी में बोलिएगा, बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि समीर भाई, आप अपनी पार्टी की चिंता मत कीजिए। आपकी पार्टी का जनाधार खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे करके। अभी आपका चरम चल रहा है, लेकिन ऊपर जाने के बाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप भी देखते हो, आपके नेता भी देखते हैं। की बात कर रहे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप भी देखो और आपके नेता भी देख रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति को किसके लिए बोला, किसके लिए पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बोला, किसको दिलाने के लिए बोला, ऑस्ट्रेलिया में एफबीआई से जनाधार खत्म हो गया, किसको दिलाने के लिए थे बताइए। ठीक है, निरंजन जी भी हमारे साथ मौजूद है। डिम्पल यादव को लड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए आजमगढ़ में लड़ाने का, किसका जनाधार है किसका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बीजेपी दावे कर रही है कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को ये महसूस हो गया कि उनका जनाधार कम हो रहा, और यही वजह कि डिम्पल यादव को चुनाव नहीं लड़ा पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये बीजेपी एक और आरोप लगा रही है, इस पर खैर बाद में बात करेंगे। निरंजन पोद्दार साहब, आपके पास आ रही हूं। समाजवादी पार्टी के अंदर एक टूट हुई 2017 विधानसभा चुनाव से पहले, और कह सकते हैं कि उस वक्त जो डेंट लगा तो वहां से उबर नहीं पा रही है पार्टी, और अब इस सिचुएशन में अखिलेश यादव पहुंच गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आजम खां को साथ रखें, अलग रखें। और यही वजह है कि यहां पर एक दूसरे का अपमान भी होता है, अपमान का बदला भी लिया जाता है, लेकिन खुलकर कुछ कहा नहीं जाता। देखिए मेनका जी, निश्चित रूप से इस चीज को समझने के लिए मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये है कि जो अभी समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जो हमें ऊपरी तौर पे भी ये चीज दिखाई देती है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चीज उबल रही है, उसके पीछे इस चीज के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो है समाजवादी पार्टी की जड़, या समाजवादी पार्टी की फाउंडेशन मैं कहूंगा। क्योंकि आजम खान जी जो है वो अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल यादव जी और इनके साथ के नेता हैं और फाउंडर मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। और जिस तरीके से उसके बाद में 2012 के अंदर अखिलेश यादव जी को जब मुख्यमंत्री पद की जब सत्ता दी, मुख्यमंत्री पद का जब उनको स्थापित किया गया, उसके बाद में जब आजम खान जी उस टाइम सुपर सीएम माने जाते थे, और सुपर सीएम होकर के वो चीज अखिलेश यादव जी को भी उस टाइम दिखती थी कि भाई कहीं ना कहीं ये आजम खान जी जो है वो मेरे से बड़ा चेहरा सामने नजर आ रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के आजम खान अखिलेश जी के मन में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के कोई ना कोई टीस थी। और उसके बाद में जिस तरीके से जो राजनीतिक निर्णय लिए गए, देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं, आज अखिलेश यादव जी युवा नेता हैं, सब कुछ है। निरंजन जी, एक सवाल, हाँ आपसे ही सवाल है मेरा, एक क्लियर सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज के वक्त में जो संबंध
भूत में जो हुआ सबको लगभग पता है, लेकिन आज के संबंध में अखिलेश यादव और आजम खां, क्या ये दोनों के बीच का जो संबंध है वो मजबूरी का संबंध है? अखिलेश भी चाहते हैं आजम खां से छुटकारा पाना, लेकिन एक मजबूरी है कि वो साथ रहना पड़ रहा है, और आजम खां को भी पता है कि उनके वो अपने कौन है। आजम खां ने इशारों इशारों में कई बार कहा है कि उन्हें जो दर्द देने वाला है उनका अपना ही है, इशारा उनका वही था। तो ये दूरी अब मिटने वाली नहीं है, ऐसी गांठ है जो पड़ गई अब। देखिए मेनका जी, निश्चित रूप से आप ही की बात के अंदर मैं एक दो चीज और जोड़ूंगा। आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह जी यादव जी के साथ जब आजम खान जी थे उस समय भी एक मतभेद हुआ था अमर सिंह जी को लेकर के, जया प्रदा वहां लड़ाई गई और उसके बाद में आजम खान जी पार्टी छोड़ दी, वो सब एपिसोड हुआ। लेकिन चूंकि आजम खान नेताजी को अपना नेता मानते थे, मुलायम सिंह जी को अपना नेता मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मन की तमाम वेदनाओं को छुपा करके दोबारा से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए और कंधा से कंधा मिलाकर के नेताजी के साथ चलने लग गए। लेकिन अब अखिलेश यादव जी जितना आजम खान जी की राजनीतिक जीवन है उससे छोटे अखिलेश जी हैं, अब वो कैसे उनको अपना इतना बड़ा नेता मान ले? तो इसके अंदर कहीं ना कहीं देखिए मेनका जी इस चीज का फर्क है। और अखिलेश जी की मैं कहूंगा कि वो चाहे युवा हैं, चाहे वो मान लीजिए बहुत पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, 5 साल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन जितना अनुभव शिवपाल जी में और मुलायम सिंह यादव जी में था, वो उस अनुभव की कहीं ना कहीं कमी है, जिसका परिणाम आपने 2017 के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके जो समाजवादी पार्टी ने जो नुकसान उठाया, 19 के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके जो नुकसान उठाया, तमाम जो फैसले अखिलेश जी के थे। और आज भी जो अखिलेश जी के अंदर जिस तरीके से आजमगढ़ की और रामपुर की सीट के ऊपर अपना प्रचार का एक जो उन्होंने उससे किनारा किया है, ये भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी नजर आती है। ठीक है, इसी पर अभिषेक जी का कमेंट चाहूंगी, इसी पर अभिषेक जी आपका कमेंट चाहूंगी। राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी जिसका खामियाजा बीते 3 चुनाव में उठाया अखिलेश यादव ने, और अब भी सुधरने को तैयार नहीं, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई की बातचीत हुई, आप उसमें देखिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब पार्टी की कमान संभाली, उसके बाद जब अभी अब 2022 में जब चुनाव हुआ, तो आपने देखा कि कैसे हमारे वोटों के परसेंटेज शेयर इतने बढ़े जितना पहले कभी नहीं हुए थे। तो आप इस तरीके का लांछन नहीं लगा सकते, किसी चीज का नहीं सकते। ठीक है, वो ऊपर की वो अलग की बात है कि सीटें कभी ऊपर होती कभी नीचे होती है, और वोटों के कितने कम वोटों के मार्जिन से हम हारे हैं, क्योंकि वोट कटुआ के तौर पे बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटरनल अपना गठबंधन करके आगे चल रही थी। नहीं तो ये आरोप तो समाजवादी पार्टी पर भी लगे कि समाजवादी पार्टी को इंटरनली कांग्रेस के साथ साठगांठ था। तो इस तरह के आरोपों से कब तक फेस सेविंग होती रहेगी? आपने देखिए कांग्रेस पार्टी की तो आप बात ही नहीं कर सकते, जहां पे आप दावेदार नहीं, कांग्रेस ने तो इस बार भी रामपुर में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। जहां पे आप दावेदार मान रहे कि उस जगह पे आप देखिए कि कैसे वहां पे उन्होंने से वोट कटवा की भूमिका अदा की है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उन्होंने ओपन मंच से इस बात को कहा कि अगर आपको बसपा को वोट नहीं देना है, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आप वोट दे दीजिएगा। ठीक है, अरविंद जी के पास चले थे, लेकिन अभिषेक जी कब तक आखिर इस तरह से फेस सेविंग होती रहेगी कि बीएसपी की वजह से समाजवादी पार्टी हार गई? इससे पहले आप कांग्रेस के साथ आते तब भी हार जाते, बीएसपी के साथ गठबंधन करते हैं तब भी हार जाते हैं, और इस बार कह रहे हैं कि बीएसपी ने बीजेपी के साथ गुपचुप गठबंधन कर लिया और इसलिए हार गए। अपनी रणनीति तो साफ करनी होगी ना, अपनी तस्वीरों को साफ करना होगा। अरविंद कुमार यादव, यहाँ पर निराशा तो आपको भी हाथ लगी, इंतजार था कि जब बाहर निकले गया आजम खान जेल से तो शायद शिवपाल सिंह यादव के साथ हो लेंगे, ये बात उन्होंने कही भी थी कि बातचीत चल रही है, बड़ा फैसला होगा, कुछ बड़ा ऐलान होगा, लेकिन आजम खान ने तो गच्चा दे दिया, गुगली कर दी उन्होंने, और वापस अखिलेश जी के साथ ही दिखे वो, भले ही नाराजगी। मेनका जी, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी कभी भी लाभ और नुकसान की राजनीति नहीं करते हैं। हाँ। समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी आंदोलन में साथ दिया है, संघर्ष किया है, नेताजी के साथ ही रहे हैं, नेताजी के साथ कई बार जेल जाना हुआ। तो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी आंदोलन के जितने वरिष्ठ लोग हैं, अगर उनका कहीं भी अपमान होता है तो उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं, मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। कभी उन्होंने लाभ नुकसान की बात नहीं की है, और कहना नहीं चाहिए, मैं पुनः कह रहा हूं
कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की जो राजनीतिक दूरदर्शिता है उसका उपयोग समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन में किया होता 2022 के चुनाव में, तो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने तो सदन में भी इस बात को कहा कि आज कहीं ना कहीं सत्ता में समाजवादी पार्टी होती। अभी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा निरंजन जी को कि उन्होंने सारी बातें समाजवादी पार्टी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इतनी परेशानी थी तो गठबंधन क्यों किया, और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा ही जनाधार था तो पार्टी से अलग होने के बाद, पार्टी में टूट करने के बाद कोई सुनिए अरविंद जी, सवाल पूरी सुन लीजिए। अरविंद जी, सवाल पूरा सुन लीजिए, वक्त बहुत कम रहता है। वो ये भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि अगर इतना ही बड़ा जनाधार होता शिवपाल सिंह यादव का तो पार्टी से अलग होने के बाद एक मजबूत स्थिति में होते। अभी भी देखिए विधानसभा चुनाव में आपको गठबंधन करना पड़ा, वो भी उनकी शर्तों पर, सिर्फ एक सीट लेकर, और तमाम यहाँ पर कह सकते हैं कि अपमान को भी झेलना पड़ा। मेनका जी माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी समर्पण करना जानते हैं, त्याग करना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। ये 9 समाजवादियों की मैं बात नहीं कर सकता। 9 समाजवादियों के अंदर कोई भी पुराने समाजवादी नेता या संघर्ष, त्याग और लाठी खाने वाले नेताओं के कोई भी गुण नहीं है, एक भी मेरिट आप नहीं पाएंगे। तो समाजवादी पार्टी बड़ी बड़ी समाजवादी पार्टी नहीं है जो कभी और कहना नहीं चाहिए। अगर जिस दिन समाजवादी ये 9 समाजवादी लोग हैं उनके अंदर आपकी बात आ गई, समर्पण आपकी बात आ गई, धन्यवाद अरविंद जी। नहीं देखना होता समाजवादी, तो समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं जो मुलायम सिंह यादव के वक्त में थी। अब की समाजवादी पार्टी थोड़ी कंफ्यूज दिख रही है, बड़ों का सम्मान करना इस पार्टी को नहीं आता, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आजम खां इस वक्त पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है रामपुर की और आजमगढ़ की उनके कंधों पर ही दिख रही है, और इसके नतीजे क्या आते हैं, रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद इसकी व्याख्या एक बार फिर होगी कि आजम खां का कद पार्टी के अंदर बढ़ता है, घटता है, और आजम खां और अखिलेश के बीच के जो संबंध है उन पर भी नतीजों का असर होगा। आने वाले दिनों में वो दिखेगा। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जाना।